मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारी यात्रा का 33वां दिन और हम अहमदाबाद से बढ़ रहे हैं राजकोट की तरफ। हमने रात को स्वामीनारायण मंदिर की जो व्यवस्था है वहाँ पे स्टे किया हुआ था। आपको बता दें कि स्वामीनारायण मंदिर में जब आप दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर कमरे, हॉल, कई सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसके कुछ चार्जेस लगते हैं और यहाँ पर आपको खाना पीना दिया जाता है और भगवान के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है अहमदाबाद, जो कि धार्मिक यात्रा से जो इनकी यात्रा धार्मिक के पर्पज़ से जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, मुझे एक बात आपको और बतानी है अहमदाबाद के बारे में। चूँकि मैंने ऐसा फील किया है और जब आप साइकिल से चलते हैं तो आप इस बात को और भी ज़्यादा फील कर पाते हैं। अहमदाबाद की जो लोकल सिटी है ना, मतलब जो ओल्ड सिटी जिसे हम कहते हैं, नॉट लोकल सिटी, ओल्ड सिटी, जैसे कि आपका जो कालूपुरा जो इलाका है, कालूपुर जो रेलवे स्टेशन है कालापुर, सो वहाँ पे लोग रश ड्राइविंग बहुत करते हैं। और जब आप साइकिल से ट्रैवल करते हैं यानी जब आप साइकिलिंग करते हैं तब भी पता चलता है, खासकर ऑटो रिक्शास, बाइक। तो ये ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे ट्रैफिक रूल इतना फॉलो नहीं होता। सो मुझे बड़ी दिक्कत हुई साइकिल चलाने में और एक दो बार ऐसे इंसिडेंट आया, मुझे लगा कि कहीं किसी ऑटो वाले से या किसी बाइक वाले से अपनी छोटी नंदी का चुम्बन ना हो जाए। तो उससे हम बचे और अब चूंकि हम इस सिटी से निकल रहे हैं, ठीक ठाक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैंने इससे कर लिया था फर्स्ट डे आके आपका रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि जिस डॉर्मेटरी में मैंने स्टे किया था वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद फिर 2 दिन में वहाँ रहा, फिर कल रात को मैंने चेंज कर दी थी अपनी एकोमोडेशन और फिर कल रात बहुत ही अच्छी भी थी और अब सुबह जा रहे हैं राजकोट की तरफ। तो मुझे लगा कि वो ट्रैफिक वाली बात है, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि कभी आप अहमदाबाद आएँ बाइक वगैरह से, किसी भी चीज़ से, या क्या पता कोई सिलसिला मेरी तरह निकल आए साइकिल से। सो अहमदाबाद में खासकर जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर ड्राइविंग बहुत ही केयरफुली करना आप लोग। दोस्तों, हम लोग राजकोट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग अहमदाबाद सिटी के अंदर हैं। करीब 20 किलोमीटर हम चल चुके हैं जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ था वहाँ से। और देखिए, मैं सामने आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, हम ओवर ब्रिज पर ऊपर चढ़ रहे हैं और हमें कितना सारा ये धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अहमदाबाद जो कि एक हेरिटेज सिटी है, सुंदर सा शहर है, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि अहमदाबाद पॉल्यूटेड भी है और उसकी वजह आई थिंक यहाँ की जो फैक्ट्रीज है, काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग हब्स है। तो आपको पता है कि शहर अगर बड़ा होता है तो इस तरीके की चीज़ें उस शहर में होती है। तो गाइस, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा है कोई फैक्ट्री है, और देखिए कितना पॉल्यूटेड करी एनवायरनमेंट को। गाइस, करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद हम शहर से बाहर की तरफ आ गए और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी शहर के अंदर और अब थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। गर्मी यहाँ भी है, तेज धूप है, लेकिन यहाँ पे खुला हुआ है तो साइकिल चलाते समय ठंडक लग रही है। और आपको बता दूं कि हम राजकोट की तरफ जा रहे हैं। अहमदाबाद से निकले हुए करीब 25 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और ये पूरा जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देख सकते हैं पीछे। और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, ये देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब और कई सारी फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगे। गाइस, राजकोट की तरफ हम जा रहे हैं और हमें मिला है माँ मोगल का ये धाम। ये भायला में है और चूँकि नवरात्र का आज पहला दिन है इसलिए हमने यहाँ रुककर दर्शन किए और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं और नव दुर्गा में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, उनके बैठने की, ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, भोजनशाला है और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये दोस्तों मैंने देखा है, गुजरात के बारे में सुना भी था। यहाँ पे जितने भी जो तीर्थ स्थल हैं वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किए जाते हैं ट्रस्ट द्वारा। और गाइस, अगर माँ मोगल की बात करें तो इन्हें चारण की देवी कहा जाता है, यानी कि जो चरवाहे होते हैं जो गाय वगैरह चराते हैं उनकी देवी इन्हें कहा जाता है, ऐसा हमें स्थानीय लोगों ने बताया। और स्थानीय लोगों में माता रानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सो गाइस, हम राजकोट की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें मिला है
पहला गांव, यानी कि पहला बड़ा गांव जिसे कहते हैं बगोदरा। ये गांव है लेकिन बिल्कुल हाईवे के, जो नेशनल हाईवे 147 है उसके आसपास बसा हुआ है, तो काफ़ी डेवलप्ड है। ये देखिए रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो कुछ मकान तोड़े भी गए हैं। ये देखिए ठीक ठाक सा गांव, मैं क्या ऐसे टाउन कहूँगा, ऐसे गांव तो है लेकिन टाउन की तरह डेवलप्ड हो गया है। ये देखिए गाइस, बागोदरा में आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं। बड़े बड़े होटल्स भी हैं, तो डेवलपमेंट तो है यहाँ पर दोस्तों। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं, जितना मैंने लोगों से पता किया, वो लोग काम करने के लिए बाहर बहुत कम लोग जाते हैं। ज़्यादातर अपने जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। अब मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन स्टेट्स की हालत थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं रहती है, वो लोग गुजरात आते हैं और काम करते हैं। उस मामले में गुजरात का नाम भी पूरे देश में है, और ऐसा मुझे अब तक तो देखने को मिल रहा है। हालांकि गुजरात में भी कई बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं जिनके बारे में मैंने पता किया है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन इलाकों को भी देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अब जो अगला शहर हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है लिमड़ी, जहाँ पर हम रेस्ट करेंगे कुछ देर के लिए। आगे जो हमारा प्रोग्राम है आज वो सायला पहुँचने का है। ये दूसरा सायला, एक सायला गुजरात में भी था, माफ़ कीजिएगा, एक सायला राजस्थान में भी था, और ये जो सायला आगे आने वाला है वो है गुजरात के अंदर। दोस्तों अहमदाबाद से चले थे सुबह, उसके बाद माँ मोगला के दर्शन किए और फिर बगोदरा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अब एंट्री हो गई है सुरेंद्रनगर ज़िले में, यानी ये गुजरात का हमारा 5वां ज़िला है। दोस्तों सच कहूँ तो गुजरात मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, और है भी क्योंकि मैंने जो सबसे पहला स्टेट कवर किया वो किया था राजस्थान। तो राजस्थान के जो डिस्टेंस है ज़िलों के बीच में वो काफ़ी है। हालांकि अब वहाँ पे 19 नए ज़िले बना दिए गए हैं, सो अब वहाँ की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बहुत कम हो गई है। लेकिन गुजरात में आज मेरे सफ़र का, चूँकि मैंने अहमदाबाद में 2 रात 3 रात स्टे कर लिया था, तो वो टाइम अगर आप निकाल दें तो मैं 2 से 3 दिन में 5 ज़िले गुजरात के घूम चुका हूँ। तो अभी हम सुरेंद्रनगर ज़िले में हैं, और आज जो आगे जो आने वाला है वो सायला आएगा। तो सायला में आज हम रात का स्टॉप करेंगे, जो कि यहाँ से करीब 46 किलोमीटर है। और देखिए दोस्तों, ये है गुजरातियों का प्रेम। हम साइकिल से जा रहे थे, भैया ने आवाज़ लगा दी। क्या हाल है भैया? कैसे हैं? आपको मैंने ना यूट्यूब में या फेसबुक में आपको देखा था, इसलिए मैंने आपको बूम लगे कि चाय पी के जाओ, चाय बन रही था। थैंक यू भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये कौन सी जगह है? अच्छा, लिमड़ी लगी है यहाँ से 10 किलोमीटर है। सो गाइस, वही मैं आपको बता रहा था कि ये लिमड़ी है, और जो कि सुरेंद्रनगर जिले में पड़ती है, और एक तालुका है, और इससे आगे सायला पड़ेगा जो कि तहसील है, वो सुरेंद्रनगर ज़िले में है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सुबह, जो माता जी का स्थान है, क्या नाम है उसका? चोटिला माता। तो चोटिला माता वो है राजकोट ज़िले में। तो हम आज स्टे करने, चोटिला भी सुरेंद्रनगर में। तो गाइस, चोटिला भी जो है वो जो माता का मंदिर, वो भी सुरेंद्रनगर ज़िले में है, यानी राजकोट पहुँचेंगे हम कल। तो अब हम सुरेंद्रनगर ज़िले, यानी कि हमारा 5वां ज़िला है गुजरात का, और कल हम पहुँचवाएंगे 6वें ज़िले में। तो काफ़ी जल्दी जल्दी ये कवरेज हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों भाई लोगों से बातचीत करी, चाय नाश्ता पानी जो करना था वो किया, और मैंने अपनी जो भी सुख की बातें थी उन्हें बताई, उन्होंने अपनी मुझे सुख की बातें मुझे बताई। दोस्तों इस पूरे जो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पर मंदिर बहुत हैं, और उतनी अच्छी उनकी रख रखाव भी है। ये देखिए आप, ये एक और मंदिर मिल गया है, और ऐसे पूरे मंदिर आपको आगे तक मिलेंगे। दोस्तों बज गए हैं शाम के 7, और सूर्य नारायण भी हमसे विदा ले रहे हैं, और जो हमारी डेस्टिनेशन है सायला, जहाँ पे आज हमें स्टॉप करना है, वो यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के करीब यहाँ पर बची हुई है।
दोस्तों जैसे ही शाम होने लगती है ना, हमारे चेहरे की एकदम मुस्कान बढ़ जाती है, क्योंकि दिन भर की साइकिलिंग और कामकाज के बाद आराम करने का जो वक्त आ जाता है। सो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है अपनी डेस्टिनेशन, और वहाँ पर करेंगे आज रात का विश्राम, यानी 33 दिन आज हमारी यात्रा को पूरे हो जाएंगे।